शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज पुनः हम सभी भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में नित्य की भांति बैठे हुए उपस्थित हैं और वह भी हमारे साथ हैं। ऐसी भावना मन में दृढ़ रहती है। उनका साथ नहीं छोड़ता, उनका साथ सदैव बना रहता है और वे हमारे साथ सदैव रहते हैं। हम उनके साथ रहे न रहें, हम उनके साथ रहे न रहें, लेकिन वह हमारे साथ रहते हैं। उनके रहने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आती। उनका जो रहना है, उनका रहना तो नित्य है ना। जैसे हम कहीं किसी स्थान पर नित्य नहीं रहते, हमारी कभी कभी अनुपस्थिति होती है, उपस्थिति नहीं रहती। लेकिन श्री भगवान के संबंध में ऐसा नहीं है। उनकी तो नित्य उपस्थिति रहती है। हमारे साथ जो संलग्नता है, संयोग है और जो साथ रहना है, वह नित्य होता है। उसमें कोई क्रम टूटता नहीं, क्रम सदैव रहता है। और जब क्रम सदैव रहता है तो हम ही उस क्रम को तोड़ देते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि है, सबसे बड़ी भ्रमपूर्ण स्थिति है। हम उनके साथ को तोड़ते हैं, वे साथ नहीं तोड़ते। वे तो सदैव रहते हैं, सदैव उनकी उपस्थिति रहती है। तो आइए ऐसे नित्य रहने वाले भगवान श्री भगवान गोविंद की साथ रह करके आज का ये सत्र, हम इस सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। और इस सत्र में भी विगत सत्रों की भांति दैवासुर संपद विभाग योग अध्याय 16 पर चर्चा को गति देंगे और गति दे करके हम जो विषय कल की सत्र में व्याख्यापित हुआ था, उस विषय के आगे चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 2। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेश्वर लोलुपम मार्दवम हीरचापलम। तो इस श्लोक में श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के 11 गुणों का वर्णन किया। 11 गुण विशेष बताए और कहा अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम समस्त प्राणियों में दया अलोलुप्तम मार्दवम हिरी अचापलम। ये 11 गुण बताए और 11 गुणों को विशिष्ट रूप से वर्णित किया। तो हम सभी ने
कल के सत्र तक अहिंसा और सत्य तथा अक्रोध नामक गुण पर चर्चा को केंद्रित किया था। तो आज की जो चर्चा है वह त्याग नामक विषय पर है, वह त्याग नामक विषय पर है। दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष में त्याग होता है, त्याग रहता है। अब त्याग तो एक विशिष्ट पद है, शब्द है कि त्याग क्या है भाई। तो हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ है वह हमारा अपना नहीं है, वह हमारा अपना नहीं है। इसी को हम आध्यात्मिक भाषा में त्याग कहते हैं। अपना नहीं है तो किसका है, ये बात भी हमको जाननी चाहिए, ये बात भी हमको जाननी चाहिए। क्योंकि जो अपना नहीं है वह किसी का होगा। हमें संसार में असंख्य वस्तुएं और असंख्य मनुष्य प्रतीत होते हैं। उनमें से कुछ वस्तुएं और कुछ मनुष्य हमारे पास हमारे संयोग में आ जाते हैं, जिनको हम अपना कहते हैं। अमुक वस्तु हमारी, अमुक संपत्ति हमारी, अमुक व्यक्ति हमारा अपना। तो ये मानते हैं ना, जब मानते हैं ये कि अमुक वस्तु अमुक व्यक्ति अमुक वस्तु हमारी है और अमुक व्यक्ति हमारा अपना है, जब हम ये बात मान जाते हैं, मान लेते हैं, तो ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हम ही इसके स्वामी हैं। हम जब ये बात मान लेते हैं कि अमुक वस्तु और अमुक व्यक्ति हमारे अपने हैं, तो उसमें हमारी संलग्नता हो जाती है। लेकिन न तो वस्तु हमारी है और न व्यक्ति हमारे हैं, दोनों बातें हैं। इसका त्याग नहीं हो पाता। जैसे हम आपसे प्रश्न करें कि जो वस्तुएं आपके पास हैं, जो धन आपके पास है और जो कुछ भी आपके पास है, क्या उसका त्याग आप कर सकते हैं? तो जो प्रश्न हमारा है उसके उत्तर में नकारात्मक भाव आएगा कि ऐसा संभव नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है उसका हम पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको हमने अपना माना हुआ है, हमने उसको अपना माना हुआ है, इसलिए उसका पूरी तरह से त्याग नहीं हो सकता। फिर त्याग क्या है? यद्यपि जब विचार करते हैं इस विषय पर कि जो भी वस्तु हमारे पास है,
जिसको हम जीवन पर्यंत अपना मान के चलते हैं, वो वस्तु या वस्तुएं मृत्यु के पश्चात हमसे तत्काल विलग हो जाती हैं, छूट जाती हैं, दूर हो जाती हैं। हम ये बात जानते हैं सभी लोग कि हमारे पास भव्य भवन हो, महल हो, बहुत सारा धन हो, बहुत सारी संपदा हो, तो संपदा, भव्य महल और जो उसमें विलासितापूर्ण जीवन के लिए जो वस्तुएं संग्रहित की गई हैं, उन संपूर्ण वस्तुओं को हमने अपना स्वयं का माना हुआ है कि वो हमारी हैं, और ऐसा ही मानकर हम व्यवहार करते हैं। तभी तो कहते हैं कि अमुक जो भव्य भवन है वह हमारा है, लेकिन है नहीं। उसको हमने माना हुआ है कि हमारा है, उसको हमने माना हुआ है कि हमारा है, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं है। वास्तविकता तो हम जब गूढ़ विचार में आते हैं तो वास्तविकता स्पष्ट होती है कि वो हमारा है ही नहीं। वो तो हमारे मृत्यु के साथ यहीं रहने वाला है। कोई भव्य महल भवन हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता ने बनवाया हो और उस भव्य महल और भवन में हम विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हों, तो चूंकि हमारे स्वर्गीय पिता या हमारे स्वर्गीय पितामह ने वो भव्य भवन बनवाया था, लेकिन उनके द्वारा जो निर्मित किया हुआ भवन है, जिसमें आज हम विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, वह उनके साथ नहीं गया। ये वास्तविकता है। परंतु जीवन पर्यंत हमारे पूर्वजों ने भी उसको अपना माना कि हमारा। वे मानते रहे कि हमारा, हमारे द्वारा बनाया गया है। कितना श्रम होता है किसी भव्य महल को, भवन को बनाने में, कितना श्रम होता है, कितना धन उसमें लगता है, हम कितना निवेश करते हैं उसमें। नक्शा बनता है, मानचित्र बनता है कि कहाँ पर कैसी व्यवस्था होगी, और जो भव्य महल हैं जो एक बृहद क्षेत्रफल में होते हैं, वहाँ तो प्रत्येक व्यवस्था और सुविधा का ध्यान रख करके उसको निर्मित किया जाता है। परंतु वास्तविक बात क्या है? हम निर्माण में श्रम भी और अपने द्वारा उपार्जित धन का उपयोग करते हैं, और जब श्रम करते हैं, उपार्जित धन का उपयोग करते हैं, तो उसको अपना मान लेते हैं। मानना भी चाहिए कि हमने श्रम किया, और श्रम करने के बाद में उस भव्य महल को निर्मित किया, तो हमने बनवाया है। इसको स्वयं का मानने में क्या बुराई है? क्या नहीं मानना चाहिए? ये प्रश्न है कि क्या हमें नहीं मानना चाहिए कि हमारा है, लेकिन दूसरी ओर जब दस्ती डालती जाती है कि जिन पितामह ने, जिन पिता ने, स्वर्गीय पिता ने बनवाया था, वह
ये महल उनका भी नहीं हो सका। तो इसे हम अपना स्वयं का कैसे मान लें? ये भाव कैसे मन में आएगा? ये भाव कैसे निकलेगा कि ये हमारा नहीं है? जब ये हमारे पितामह का नहीं हुआ, हमारे पिता का नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं होगा। लेकिन हम जीवन पर्यंत इसको ये मान कर चलते हैं कि ये हमारा है नहीं, है नहीं, लेकिन हम उसको अपना स्वयं का माने हुए हैं। ये विशेष बात है कि स्वयं का जब माने हुए हैं, कोई वस्तु हमारी न हो और उसको हम स्वयं अपना माने, तो इसको बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण नहीं कहेंगे, इसको मूर्खतापूर्ण आचरण कहेंगे। जैसे किसी व्यक्ति के पास कि उसके स्वामित्व में बहुत सी जमीन हो और उसको हम अपना मान लें, तो हमको लोग मूर्ख ही तो कहेंगे, क्योंकि वह हमारी नहीं है ना। उसी प्रकार जब हम ये मान लेते हैं कि यह जो भव्य महल है, जिसमें असंख्य प्रकार की विलासितापूर्ण वस्तुएं एकत्रित की गई हैं, ये हमारा अपना है, ये हम जब मान लेते हैं, तो मानने पर मानना ही त्रुटिपूर्ण आचरण है और उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। स्वयं का मान लेंगे, त्याग कैसे करेंगे? त्याग नहीं हो सकता उसका। जीवन पर्यंत हमारे पितामह और पिता ने उसको मानने की त्रुटि की, लेकिन वह उनका अपना नहीं हो सका। उसको छोड़कर यहाँ से उनको जाना पड़ा और हमको भी उसे छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा, जिसको हम अपना माने हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति उस पर विवाद उत्पन्न कर दे, तो विवाद उत्पन्न करने पर हम उसका प्रतिकार करते हैं कि नहीं, ये तो हमारा है, आप कैसे अपना स्वामित्व प्रकट कर रहे हैं? हमें करना भी चाहिए। तो यहाँ पर वो प्रश्न नहीं है। कोई अनैतिक रूप से हमारे स्वामित्व पर अनाधिकार कब्जा करने की चेष्टा करे, तो हमें उसका प्रतिकार तो करना ही चाहिए। यही धर्म है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात हो रही, दूसरा विषय यहाँ व्याख्यापित हो रहा है। हमारे अंदर उसको मानने का भाव, उसको माने रहने का भाव प्रबल रहता है, वो निकलता नहीं मन से। और जब वो निकलता नहीं, तो ये जो त्याग नामक जो विशिष्ट गुण है, विशेष दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष का जो ये विशेष गुण त्याग है, ये वहाँ पर क्रियान्वित नहीं होता, बैठता नहीं है। अब श्री भगवान कहते हैं
कि वस्तु तो हमारे साथ रहे, लेकिन वह वस्तु हमारी नहीं है। ये भाव प्रबल करना है, भाव प्रबल करना है आपको, और उस भाव को क्रियान्वित भी करना है। जो दैवी संपदा को प्राप्त हुआ पुरुष ये तथ्य जान जाता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है, और जीवन में हमारे साथ जो वस्तुएं संलग्न हो गई हैं, आ गई हैं, वह वास्तविक रूप से हमारी नहीं है। हमने वस्तुओं को अपना माना हुआ है। मानने की त्रुटि हमारी है कि हमने मान लिया हमारी है। तो मान लिया तो त्याग कहाँ है? त्याग का तत्व तो वहाँ पे नहीं है। वैसे ही हमारे साथ जो मनुष्य आ जाते हैं तो मनुष्यों को भी हम अपना मान लेते हैं, परिवारिक जनों को, और उनसे ममत्व आ जाता है। तो ममत्व तो रहता है, रहना भी चाहिए, उनसे सुख मिलता है, और दुख जब मिलता है तो उनसे उनके साथ न रहने की भावना उत्पन्न हो जाती है जब दुख मिलता है उनसे। और जब तक सुख मिलता है तब तक उनके साथ संयोग करने की भावना रहती है, संयोग रहे। तो यहाँ पर यह तत्व भी त्याग के प्रतिकूल है। अब जब तक हम सब कुछ जो हमारे साथ संयोग में है, साथ में है, उसको अपना मान के चलते हैं, तब तक हम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। और जिस क्षण ये मान लेते हैं ये हमारा नहीं, तो उसी क्षण हमको शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागा शांति अनंतरम। त्याग नामक जो तत्व है, जो विशुद्ध गुण है, दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष का जो विशेष गुण है, जिसको श्री भगवान ने त्याग कहा कि त्याग उसके अंदर रहता है, त्याग विशेष रूप से रहता है। तो त्याग रहता है और उस त्याग से उसके अंदर शांति रहती है। जो कुछ भी हो, बहुत बड़ी विस्तृत मात्रा में हो। अब बड़े बड़े आश्रम हैं साधु जनों के, सन्यासियों के, तो वो लोग उसे अपना यदि मान के चलते हैं कि हमारा है, तो ये त्याग का तत्व नहीं वहाँ पे है। और यदि ये भाव प्रबल हो जाए कि हमारा नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए बनाया गया है, तो लोक कल्याण के लिए बनाए जाने पर, लोक कल्याण के लिए बनाए जाने पर कि सबके हितार्थ आध्यात्मिक प्रगति हो, ये भाव जब दृढ़ होता है, इसके लिए आश्रम बनाया गया है। लोग वहाँ पे आएं, आध्यात्मिक परिचर्चा हो, लोग अध्यात्म की ओर, श्री भगवान की ओर उन्मुख हों, इस कार्य के लिए बनाया गया। वहाँ से लोगों को जल मिले, भोजन मिले, शिक्षा मिले, उचित मार्ग मिले, अध्यात्म के प्रति रुचि हो, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो। इस भाव से जो आश्रम बनाए जाते हैं वो त्याग के स्वरूप में, और उसे अपना मान लें हम, उसे स्वयं का मान लें, तो वहाँ पर त्याग का स्वरूप कहाँ है?
तो इसमें कोई विशेष बात तो कहनी नहीं है। तो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के अंदर त्याग रूपी जो भाव होता है कि उसका हमारा कुछ नहीं है, वह तत्काल अपनी प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर सकता है, क्योंकि उसकी वो नहीं है। जब तक ये भाव प्रबल रहता है कि ये हमारी है, तो तब तक त्याग नामक तत्व जो है वह प्रबल नहीं होता, वह उपार्जित नहीं होता, वो उद्भवित नहीं होता, और तब तक न तो हम त्यागी कहे जाते हैं। अब बहुत सा धन संपदा हो और हम अपने को त्यागी कहें, तो ये त्याग तत्व के प्रतिकूल है। त्याग कोई सामान्य गुण नहीं है। बहुत कुछ होने पर, कुछ न हो तब तो त्याग रहेगा, और बहुत कुछ होने पर उसको अपना नाम मानना और उसको दूसरों की सेवा के लिए मानना, दूसरों की सेवा के लिए उसको प्रस्तुत करना, इसी का नाम त्याग है, परित्याग है। कि त्याग रूपी गुण रहता है। जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य हैं, महानुभाव हैं, उनके अंदर त्याग रहता है, त्याग प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो सांसारिक वास्तविकता को जान जाते हैं, उसका उनको बोध हो जाता है। उनके अंदर ये भाव रहता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा अपना नहीं है। अब हम सभी लोग कितनी मात्रा में इस भाव को प्रबल कर सकते हैं, साधना में हम कितनी मात्रा में इस भाव को प्रबल कर सकते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा अपना नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत से त्यागी मनुष्यों को आपने देखा होगा कि एक आध वस्त्र रखते हैं अपने पास, और भोजन के लिए कोई एक पात्र रखते हैं, तो और कुछ